काफ़ी वाइट पे कैमरा, काफ़ी वाइट। मेडिकल स्टोर आ गया, यहाँ पे रुकते हैं पहले। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो है यहाँ पे जंगल के बीच दिलदार यूपी ढाबा। उम्मीद नहीं थी कि नॉर्थ में ऐसा रास्ता मिल जाएगा। गरबा डांस। हाँ, दिस इज आवर रूम 205। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमें आज नागपुर में 6:40 हो रहा है। हम लोग का प्लान था 5 बजे निकलेंगे, बट अभी 6:40 हो गया। उजाला हो चुका है 6:40, मतलब काफ़ी लेट है। सारा सामान ले लिया है, एक बार निकलने से पहले चेक कर लेते हैं। चले फाइनल बिल ले लेते हैं, बॉटल ले लेते हैं। 3 बॉटल्स और आ गई। चलो भाई चलते हैं। वाइट पे कैमरा, काफ़ी वाइट। तो पीहू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, 2 दिन हो गए हैं। मे बी स्टमक फ्लू, कोई वीकनेस नहीं, बस लूज मोशंस भी ज़्यादा नहीं हो रहे, लूज स्टूल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये इन्फेक्शन ही है, तो 3 दिन बाद वेट कर रहे हैं कि अपने आप रिकवर हो जाए, क्योंकि बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं हर एक छोटी बीमारी में। तो कुछ दिन वेट करते हैं। तो ये एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। फिलहाल हम ले रहे हैं डायरेक्शन सागर की तरफ। जो मैं लास्ट 2 ईयर्स पहले किया था प्रयागराज को, जबलपुर से स्ट्रेट चलाता था सागर, जगह पे जबलपुर, रीवा, मैहर करके ऐसे। इस बार हम लोग जबलपुर नहीं जाएंगे, नागपुर के आगे शिवनी के बाद लखनादौन से लेफ्ट NH44 टर्न होता है, और वहाँ से हम लोग नरसिंहपुर, देन सागर में स्टे करेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि भाई रोड कच्चे के साथ ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत थी, तो उनसे मैं बोलूँगा आप ब्लॉग में घुस के आप मेरे पास आ जाओ। मेरे घर पे सारी पैकिंग आपको करानी चाहिए थी, और ट्रांसपोर्ट भी सब कुछ करा के, फ़्लाइट के टिकट के पैसे भी दे जाओ, और कार के ट्रांसपोर्ट के भी पैसे दे दो, तो मैं फ़्लाइट से चला जाता। मेडिकल स्टोर आ गया, यहाँ पे रुकते हैं पहले। हम लगातार डॉक्टर के कांटेक्ट में थे, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही हमें सिरप को परचेज़ किया, जिंकोरिया सिरप। हर किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बच्चों की दवा लेनी चाहिए। तो हम आ गए हैं NH44 पे। आज सुबह के 7:37 हम क्रॉस कर रहे हैं कमती कान्हा रिवर को। आपको सामने की तरफ छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। अंबानी का पेट्रोल यूज करते हैं, जियो। तो ट्रक है खाली इसके पे। तो यहाँ पे 16.85 लीटर्स हमने फिल करा है, जिससे टैंक हो गया फुल। और पिछली रीडिंग और अभी की रीडिंग से कैलकुलेशन करने पे 285 किलोमीटर्स चली, जिससे माइलेज आता है 16.9 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि 17 किलोमीटर्स पर लीटर हो गया। वापस आते हैं NH44 पे, और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 8:16। सागर टाइम दिखा रहा है 6 hours 47 minutes 364 किलोमीटर्स, 6 घंटे 47 मिनट 664 किलोमीटर्स। शिवनी 79, जबलपुर 233, वाराणसी 689 किलोमीटर्स। फिलहाल हमें जबलपुर नहीं जाना है, लखनादौन से पहले पड़ता है, उससे हमें टर्न लेना है लेफ्ट नरसिंहपुर के लिए। तो अब ऐसा पहाड़ हमें और मिलेगा आगे चल के। फाइनली हम एंटर कर रहे हैं पेंच नेशनल पार्क में। एक्चुअली एंटर नहीं कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। हम NH44 पे हैं, और ये गुजरता है पेंच नेशनल पार्क के बीच से। टोटल लेंथ अगर बोलें तो मानसर से स्टार्ट होकर रूखड़ या मोहगांव तक है। ये 66 किलोमीटर्स का पूरा स्ट्रेच है। हो चुका है। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो, ये पेंच नेशनल पार्क के लिए स्पेशली बना था, और अभी सिचुएशन रोड की कुछ सही नहीं लग रही है। जंगल में 17 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें लगा टायर का थोड़ा हवा कम ज़्यादा है, तो हमने कोशिश की कि आगे चल के मौड़ी करके जगह है, मौड़ी गेट या मौड़ी, तो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, बट यहाँ मिला नहीं हमें, तो हमें ऐसे जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ी।
बहुत से गेट्स होते हैं, सिवनी सवारा ऐसे लिखा है, कोरसा पार्क गेट, जो टाइगर रिजर्व के गेट्स होते हैं, अलग अलग गेट्स होते हैं जहाँ से पार करते हैं। नरसिंहपुर सिवनी, सिवनी यहाँ से 46 है, नरसिंहपुर 175, वाराणसी 647, श्रीनगर 1832। खवासा गेट रुक जाते हैं क्योंकि दूसरी बार ट्रेवल कर रहे हैं और पता नहीं फिर आएंगे कि नहीं। खवासा गेट है 1 किलोमीटर पे, तुरिया गेट है 12 किलोमीटर पे, तेलिया गेट है 14 किलोमीटर गेट पे, मसूर नाला गेट 16, रुखड़ गेट 23, खरमाझरी गेट 51 किलोमीटर्स पे। यहाँ गेट्स होते हैं जहाँ से सफारी मिलती है, फिर आप अंदर जंगल के कोर जोन में जाते हैं। थोड़ी सी चाय की दुकानें साफ़ सुथरी नहीं लग रही यहाँ है, और ये सब दुकानें हैं यहाँ पे जंगल के बीच में, मतलब कस्बा पड़ता है। तो चलते हैं इन दुकानों में से किसी पे चाय लेते हैं, पकौड़े बिक रहे हैं, खा लेते हैं मस्त गर्मा गर्म। हम यहाँ पे 1 घंटे रुक गए क्योंकि बेबी का 2 बार डाइपर चेंज करना पड़ा। चाय फिर लिए, फिर पीछे वॉशरूम गए तो वॉशरूम सरकारी वॉशरूम का, और जो भी फ्री का कितना गंदा होता है तो उसको यूज़ नहीं किया, डोर खुला है कोई। टाइम हो रहा है 9:56, मतलब 10 बज गया टोटल, और 10 बजे तक हमने टारगेट लिया था सिवनी पहुंचने का, जिससे हम बहुत पीछे हैं उस टारगेट से। तो चलते फिरते हम ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, चाय पी लिया तो उसका शॉट नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं। हल्दीराम का बनाना चिप्स देख लो, ये हम खा रहे हैं। खाते पीते इसलिए कार में चल रहे हैं बिकॉज जब भी कहीं रुको तो आधा घंटा से ज़्यादा चला जाता है। छोटा बच्चा है तो हमें जल्दी होटल में चेक इन कर लेना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर सके। 10:25 और हम सिवनी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड कंडीशन अच्छी है, इवन पेंच नेशनल पार्क में रोड थोड़ी सी ख़राब थी, कहीं के पैच वर्क हो रहे थे, और उसके बाद सिवनी तक, रुखड़ के बाद सिवनी तक रोड तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब व्यू देखो काफ़ी अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। अब बारिश भी शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ बारिश है। ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन, छिंदवाड़ा 70, 76, नरसिंहपुर 139, तो हमें नया टारगेट मिल गया, नरसिंहपुर 139, लखनऊ डाउन 70। तो हम लोग आधे घंटे में 10:32 में सिवनी पहुंच गए। 10:32 AM हो रहा है अभी, 10:32। हम लोग अपने समय से 40 मिनट्स लेट चल रहे हैं, फिर भी कवर कर लेंगे। टाइम हो रहा है 11 AM। छपारा जगह है, छपारा MP में 30 किलोमीटर्स और लखनऊ दौन के लिए। अच्छे से व्यूज़ भी मिल जा रहे हैं, जैसे आप सामने देख सकते हो पहाड़ आ रहा है बीच में। हार्ड रोड्स हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्व्स या बेंड्स नहीं है, बट हाँ पहाड़ है। और हमारे राइट में भीमगढ़ रिजर्वायर। भीमगढ़ रिजर्वायर छपारा के पास है। फिर से लखनऊ दौन के रास्तों में छपारा के आगे फिर से गणेशगंज, फिर से यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों को काट के रास्ता बना है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड कार की हो जा रही है स्लोप में। दिलदार यूपी ढाबा जंगल के बीच में। हम हैं मंडाई टोल प्लाजा पे। टाइम हो रहा है 11:19। टाइम हो रहा है 11:22, और ये क्रिटिकल पॉइंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से अब लेने वाले हैं लेफ्ट। लास्ट ट्रिप मैंने की थी प्रयागराज की, यहाँ से सीधा चले गए थे जबलपुर के लिए, बट अभी हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। जैसे ये ट्रक मुड़ रहा है ऐसे हमें मुड़ रहा है। अब हम नरसिंहपुर की तरफ जाएंगे, यहाँ से नरसिंहपुर की तरफ। यहाँ से सागर की दूरी देखते हैं। यहाँ से सागर की दूरी 206 किलोमीटर है, 4 घंटे 5 मिनट लगेंगे, यानी कि हम लोग 3 बजे 3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो।
NH44 ही है ये। नरसिंहपुर यहाँ से 69 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हम जाएंगे लगभग 150 किलोमीटर। रोड पूरी खुदी पड़ी है, कार में वाइब्रेशंस आएंगे। रास्ता ख़राब है, जिसका डर था शायद वही होगा। अपडेट नंबर 2, टाइम हो रहा है 11:31 और नरसिंहपुर के रास्ते पे हमें 5-10 किलोमीटर चलने के बाद 69 to 60 किलोमीटर्स कह सकते हैं, मतलब 9 किलोमीटर चलने के बाद ये रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो मिक्स्ड है, और कंपेयर करें डिस्टेंस की तो ख़राब रास्ता थोड़ा सा ही था, 3-4 किलोमीटर का। पॉइंट नंबर 2 ये जानने की बात है कि नरसिंहपुर लखनादौन के बाद नरसिंहपुर का जो रास्ता है ये भी काफ़ी पहाड़ी रास्ता है। छोटे पहाड़ का आप देख सकते हो, काट काट के रास्ते बने हुए हैं। तो हम इन रास्तों से गुजर रहे हैं, ये कोई प्लेन एरिया नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि नॉर्थ में ऐसा रास्ता मिल जाएगा। नॉर्थ में ऐसा रास्ता मिल जाएगा मुझे उम्मीद नहीं थी। नॉर्थ मतलब मेरा कहने का मतलब कि गर्म एरिया है नॉर्थ इंडिया में, लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मिलेगा। पास था, बीच में दो पहाड़ों के बीच से। ये काफ़ी हरा भरा है बारिश की वजह से, बरसात की वजह से। एकदम खुला तो जंगल जैसा एरिया था। और जस्ट एन अपडेट, इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम है। मे बी आज ट्यूसडे है, वर्किंग डे है इसलिए। और ट्रैफिक के अलावा ये पहाड़ी रास्ते हैं, थोड़े पहाड़ कट कट के है, तो आपको दुकानें भी नहीं दिख रही हैं। मैं बताना भूल गया, नोटिस किया कि ज़्यादा मार्केट नहीं है, मतलब कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है ज़्यादा। चाय की दुकान बहुत 1-2 पड़ रही है, जैसे एक अभी यहाँ पे दिख गई। बीच बीच में गांव कस्बा पड़ रहा है छोटा छोटा, तो उनमें आप वहाँ पे चाय की दुकान, चाय की या थोड़े बहुत कुछ दुकानें मिल जाएंगी, तो आप खा पी सकते हो। 12:30 बजे हम 12:30 पे नरसिंहपुर में हैं। 10:30 पे शिवनी में थे, तो 2 घंटे हमें लगे शिवनी से नरसिंहपुर आने में। अब नरसिंहपुर से हमें 3 घंटे लगेंगे सागर के लिए। नरसिंहपुर राइड जाएंगे तो 2 किलोमीटर और सागर 138 किलोमीटर्स। तो ये है नर्मदा रिवर। फटाफट साइड का एक व्यू ले लेते हैं, वही शॉट ले लेते हैं। ये नर्मदा रिवर है, लोग खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं नदी को। काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं भी साइड लगाऊंगा थोड़ा सा इस बार, तब तक डायपर भी चेंज होता रहेगा। बर्मन न्यू ब्रिज लिखा हुआ है, इसका नाम है बर्मन न्यू ब्रिज। यहाँ से सागर की दूरी अगर देखी जाए, यहाँ से देखते हैं इस ब्रिज से, तो 109 किलोमीटर है, 109 किलोमीटर और 2 घंटे 14 मिनट की दूरी है। तो हम ये रुके हैं रुद्रा होटल प्योर वेज। इधर बहुत ही ख़राब उस तरह के रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं हैं, बस कहने के लिए ढाबे 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 हैं। और पता नहीं यहाँ के लोग ट्रैवल करते हैं कि ट्रैवल को कुछ समझते भी हैं कि नहीं, कुछ नहीं। कबाड़ की तरह सब रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे ही खाली है। इस तरह के रोड्स पे जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गिट्टी पड़ी है, इस तरह के रोड्स पे आपको हमेशा अपने सामने वाले व्हीकल से काफ़ी गैप मेंटेन कर लेना चाहिए। रिस्क होता है कि उससे कंकड़ पत्थर उछल के आपके विंडशील्ड पे आएगा और आपका विंडशील्ड टूट जाएगा, आपकी ट्रिप पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 3:22, 3:22 और ये जगह है मोकालपुर।
बहुत ही गंदी हालत है सागर की सिटी तक आने की। हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं हर जगह फ्लाईओवर, हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है। तो फाइनली हम सागर आ गए और ये शहर का थोड़ा सा आउटर जैसा पार्ट लग रहा है, पता नहीं पूरा शहर ही ऐसा हो। वो तो अब शहर में घूमेंगे तो पता चलेगा, बट शहर में घूमने का टाइम नहीं है। निगम सागर नगर पालिका संविधान चौक, ओके ये है संविधान चौक। क्या यार, गाय भैंस घूम रही है। होटल रुकना है। क्या है? बाहर पार्किंग लगा सकते हो। कितनी देर रुकना है? पूरी रात रुकना है, सुबह जाना है। रात सुबह जाना है, कल जाना है। कल जाना है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, इनमें लगा। सुबह 6 बजे निकालना है। अभी सुबह, कल सुबह। अच्छा, कल तो सुबह अभी क्या इधर गाड़ी दूसरी आती है क्या? नहीं गाड़ी। हाँ। अभी क्या गरबा चल रहा है? गरबा छोटी गाड़ी है, ये हाँ। लगेंगे इसकी साइड। क्या गरबा डांस? हाँ, तो इसलिए जो बाजू में लगवा रहे हैं अपनी। गार्ड की बातें और होटल देखने के बाद हमने डिसाइड किया हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इस तरह की कॉमेडी अगर आपको जाननी हो तो आप कमेंट करो, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। फिलहाल हम चले गए दूसरे होटल द ग्रैंड पैलेस। दिस इज आवर रूम 205। शूज, सबसे पहले वॉशरूम पहले ही देख लेते हैं। सो दिस द वॉशरूम, टिपिकल एंड शावर। फिर आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा सामान ऑलरेडी आ चुका है। एक एसी मिल जाता है आपको, कवर्ड मिल जाती है, बेड मिल जाता है आपको, टीवी जस्ट 500 ज़्यादा दिया, 2000 रुपीज़। जनरली हम लोग टिपिकल 1700-1800 का लेते हैं, ये 2200 का पड़ा, 2300 का। और सबसे अच्छी चीज़ है इधर विंडो से मुझे अपनी कार दिख रही है, कोई इशू नहीं। और इधर से एंट्रेंस था और मैं यहाँ पे हूँ थका हारा, बेचैन, हैरान, परेशान। तो फटाफट चाय पीने के बाद हम कूद पड़े डिनर पे और वेटर से बोला जो आ सकता है, सबसे जल्दी आ सकता है, जल्दी से जल्दी वो लेके आओ। तो वो हमारे लिए लेके आया रोटी और पनीर बटर मसाला। यही एक खाना है वेजिटेरियंस के लिए पूरे इंडिया में, यूनिवर्सल खाना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।